आईटीआई चंबा में राज्य स्तरीय आईटीआई एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर AC2DC चंबा पीपी सिंह ने शिरकत की। मुख्य अतिथि का राज्य स्तरीय आईटीआई एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के शुभारंभ पर पहुंचने पर आईटीआई चंबा के प्रिंसिपल विपिन शर्मा की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान आईटीआई चंबा की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही लूटी। आईटीआई चंबा के प्रिंसिपल विपिन शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 11 जिले की आईटीआई के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका समापन संचालन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के आयोजन जब भी होते हैं और मैं वहां पर जाने का मुझे जब भी मौका मिलता है तो अपने आप को मैं इन बच्चों के बीच में जब पढ़ता हूँ तो पुरानी जो एनर्जी है स्कूल की कॉलेज की वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। ये इवेंट्स जो जिसको पहले को करिकुलर एक्टिविटी बोलते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलते थे, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जैसे शर्मा जी ने बताया प्रिंसिपल साहब ने बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो जिससे थोड़ा सा चाहता हूँ मेरे को भी थोड़ा सा देखने दो इनको थोड़ा सा साइड में अगर हो। जो वो समय था जब मैं पार्टिसिपेट करता था ऐसे इवेंट्स में, चाहे वो क्विज इवेंट होता था चाहे छोटी मोटी स्पोर्ट्स का इवेंट होता था, तो एक अंदर में एक आत्मविश्वास आता था कि हम ये कर सकते हैं। दूसरा एक भावना आती थी मेहनत करने की। अगर आज इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चियाँ जैसे बड़ा अच्छा इन्होंने सरस्वती वंदना की है, शिव जी के ऊपर इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, तो ये अचानक नहीं आ गई। इन्होंने कुछ दिन 5 दिन 10 दिन या महीना भर इन्होंने रिहर्सल की होगी, मेहनत की होगी। इसी प्रकार से जो भी स्पोर्ट्स मीट्स में बच्चे आए हुए हैं ये पता नहीं कितने दिनों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो एक मेहनत करने की आदत पड़ती है और एक फोकस जो होता है हमारा ज़िंदगी के प्रति वो बनता है और साथ में एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में। ठीक है ना। इतने दिन मैंने नहीं सोया, मैं नहीं समझता कि आपने कोई गलत खाया होगा या कुछ ऐसी बात की होगी जिससे आपको लगता होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो डिसिप्लिन आता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपको मेहनत करने की आदत पड़ती है, आपका कंपटीशन की भावना बढ़ती है और साथ में सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्समैनशिप आती है। हार को भी आप हंसते हंसते गले लगा सकते हैं। जैसे आज मैं सुबह बड़ा दुख हुआ, मुझे एक अखबार में खबर पढ़ कि +2 में एक बच्चा दोबारा फेल हो गया, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार की नेगेटिव भावना है वो भी जो अगर हम इस तरह के इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो नेगेटिव भावनाएं हमारी अंदर से चली जाती है। हम हार को भी बड़ी खुशी खुशी जो है वो स्वीकार करने के योग्य हो जाती है, जो कि पर्सनैलिटी का एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा पिछले दिन मीटिंग हो रही थी हमारी सेक्रेटरी साहब के साथ, अभिषेक जैन जी के साथ, इनके पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। वो बता रहे थे कि हिमाचल में नो डाउट बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है स्पोर्ट्स का। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है क्रिकेट का, और साथ में जब मैं इससे पहले नगर निगम धर्मशाला में था एडिशनल कमिश्नर, तो स्मार्ट सिटी की तरफ से हम बहुत अच्छा एक स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं। हमारे पास एस्ट्रोटर्फ के मैदान है हॉकी के लिए, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जो स्पोर्ट्स की एक फैसिलिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। तो उसके बड़े बड़े कारण है। एक तो इकोनॉमिक कारण रहेगा, हमारे पास हमारी सरकार के पास कम साधन हैं इनकम के। दूसरा हमारे पास जगह बहुत कम है। अगर हम अपना चंबा में चाहें कि जितना बड़ा धर्मशाला में स्टेडियम इतना बड़ा बनाना हो तो हमारे पास जगह वो बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जगह है उसमें इंडोर गेम्स के प्रति अगर हम इंक्लाइन हो, जैसे चेस होगी, इस प्रकार की बाकी टेबल टेनिस होगी, इस प्रकार की चीज़ें जो है उसमें हम ओलंपिक भी जीत सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़ा हमने यही सोचना है कि हमने हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो इस बात की तरफ हमें सोचना चाहिए। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, उनका टैलेंट उभर के सामने आता है। मान लो कि 100 मीटर की रेस लग रही है, बाकी बच्चे जो 20 सेकंड में कर रहे हैं उसको, और एक बच्चा निकला उसने 9 सेकंड में कर लिया ना, लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर, तो वो टैलेंट उभर के सामने आएगा और हम उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शोकेस कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स का एक ये भी फायदा होता है हमारे पास। तीसरी बात जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं इससे पहले कई जगह एसटी रहा हूँ, एडी भी रहा हूँ, और बाकी अलग अलग जो कैपेसिटी में मैंने जॉब की है। तो मैंने देखा है हमारे बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है। एकेडमिक्स में देखो आप, एकेडमिक्स में वो एक्सेलेंस करते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं,
और बाकी चीज़ों में इनोवेशन में बड़े अच्छे हैं। वो बहुत सारी हमारी जो IITs हैं उसमें बच्चे हमारे जो इनोवेशन कर रहे हैं। तो पर अगर उनका जो फोकस करे, अपने टैलेंट को पहचाने किसी एक चीज़ के ऊपर, जब उनको भगवान ने सभी बच्चों को बराबर नहीं बनाया होता है और किसी न किसी बच्चे में कैपेसिटी दी होती है कि वो बाकी बच्चों से अलग करके दिखा सकता है, उनसे बेहतर करके दिखा सकता है। तो वो हम रिकॉग्नाइज़ करें, बच्चे भी रिकॉग्नाइज़ करें, अभिभावक भी रिकॉग्नाइज़ करें और हमारे जो टीचर हैं वो भी रिकॉग्नाइज़ करें, उसको वो प्रोत्साहित करें। तो स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के तौर पे भी चूज़ किया जा सकता है। और जब स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के तौर पे चूज़ किया जा सकता है तो जो हमने जॉब करके पूरी उम्र नहीं कमाना होता वो हम 1 महीने के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपने हमारे विराट कोहली है, संसार के सबसे बढ़िया क्रिकेटर है, अगर वो उनके माँ बाप ने उनको डॉक्टर बना दिया होता तो क्या करते हो? जो उन्होंने पूरी उम्र में नहीं कमाना था वो अब वो एक छोटी सी ऐड करके कमाते हैं। तो स्पोर्ट्स को अगर हम एज प्रोफेशन ले तो बहुत अच्छे हम अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने देश और फैमिली का नाम भी रोशन कर सकते हैं और साथ में और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन कोई आपका रोल मॉडल है तो आप उससे जैसा बनने की कोशिश करोगे, उससे जैसा बनने की कोशिश करोगे तो जो आपकी जो भी वाइसेज हैं आजकल हमारे यूथ में, चाहे नशे हो गए चाहे दूसरी चीज़ें होगी, उससे वो दूर हो जाएगा क्योंकि उसका फोकस होगा कि मैंने फिजिकली एबल बनना है। ये चीज़ें की जा सकती है, इसको हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी। और अंत में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, हमारा प्रदेश और विशेषकर जो चंबा जिला है ये वोटिंग परसेंटेज में बड़ा पीछे रहता है पूरे देश से। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले, जिसका भी वोट बना है वो वोट जरूर डालें। ठीक है, तो क्या सभी वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल डालना है और ये हमारा अधिकार है, संविधान में हमें अधिकार दिया है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहे, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं था। आज़ादी, असली आज़ादी का एक इंडिकेटर ये भी है कि हमें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है और सभी को वोट डालना चाहिए। और कल्चर IITs का इवेंट है जो करीब 17 साल बाद फिर से चंबा में हो रहा है, जिला चंबा में। इसमें हिमाचल प्रदेश की 11 जिला की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज इसका शुभारंभ हुआ, जिसमें AC to DC श्री PP सिंह जी मुख्य अतिथि तौर पे आए। और हमारे जो 2 मेन इवेंट होंगे 2 वेन्यू में, एक कल्चर इवेंट होगा जो IIT चंबा में ही होगा ग्राउंड में, प्रांगण में, और एथलेटिक्स की जो इवेंट्स होंगी वो चौगान नंबर 1 पे पैरेलल चलेंगी। और 4 दिन तक फर्स्ट आज से और 4th को क्लोजिंग है। तो इन 4 दिनों में हम सब इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और करीब 450 के करीब प्रतिभागी हैं पूरे जिले 11 जिलों के आए हुए, और वो सभी मिलकर ही अपने आपसी सहयोग से और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इस कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे। और अगर नेचर का साथ रहा, मौसम भी ठीक हुआ तो सब इवेंट सक्सेसफुली हम हो जाएंगे। कोऑपरेटिव मेस से इनका खाना का प्रबंध है, इसी कैंपस में ये इनके लिए लॉजिंग और रहने की भी प्रबंध है, और एक अच्छी उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग है और उनकी दुआएं भी हो कि अच्छा ये कार्यक्रम शेयर लेने का संपन्न है।